रूस यूक्रेन जंग के 28वें दिन रशियन आर्मी ने यूक्रेन के शहरों पर ऐसी बमबारी की है कि पूरे का पूरा यूक्रेन दहल उठा है। ऐसे में सवाल ये उठ खड़ा हो रहा है कि पहले से बर्बादी के कगार पर जो यूक्रेन पहुंच चुका है, उसके शहरों पर इस तरह की बमबारी करके रशियन आर्मी जाहिर क्या करना चाहती है, संदेश क्या देना चाहती है? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसके अलावा क्या यूक्रेन पर कुछ ही घंटों में कब्जे की तैयारी है? क्या रूस ने अपना हमला तेज करके अपने मकसद को जता दिया है कि कीव पर उसको बहुत जल्द कब्जा करना है, या फिर रूस का कोई नया प्लान है? इन सवालों का बिल्कुल सटीक जवाब आप अब इस रिपोर्ट में देखिए, वो भी बारूदी हमलों की एक एक डिटेल और फुल अपडेट के साथ। विनाशकारी विध्वंस और धमाकों की आवाज में दबी हाहाकारी चीखें। ये दुनिया के महाविनाश के लिए लड़ी जाने वाली जंग का 28वां दिन है। तबाह हो चुके यूक्रेन पर बरसते बारूद का इससे खौफनाक मंजर शायद ही अब तक आपने देखा होगा। बारूदी बवंडर और हर तरफ तबाही। ये युद्ध की विभीषिका नहीं, बल्कि महाविनाश की शुरुआत है। और अगले कुछ घंटों में इससे भी भयानक कुछ होने वाला है। तो क्या यूक्रेन पर हमले और ज्यादा तेज होंगे? क्या रूस अब बड़े हमलों को अंजाम देगा? और क्या रूसी वेपन्स यूक्रेन का अस्तित्व मिटा देंगे? 27वें दिन से शुरू हुआ बारूदी बरसात का सिलसिला जिस तरह जारी है, उसे देखते हुए हर शंकाओं की बुनियाद पर खड़े सवालों का जवाब हाँ में मिल रहा है। लेकिन अभी जवाब की पुष्टि में कुछ घंटे बाकी है और ये वक्त की मियाद अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन की बेल्जियम और पोलैंड यात्रा के साथ खत्म होगी। सवाल यह भी है कि 27वें दिन से शुरू हुई बारूदी बरसात 28वें दिन और भी भयंकर क्यों साबित हुई? दरअसल 27वें दिन यूक्रेन पर बरसी तबाही की तस्वीरों ने जो दिखाया, वो सिर्फ बाइडेन के दौरे की खींच थी। नेटो और यूरोपीय देशों के जंग में उतरने की आशंका का असर था। लेकिन 28वें दिन हालात एक बयान पर भड़के रूस के राष्ट्रपति पुतिन के गुस्से का सबब है। और वो बयान किसी और का नहीं, बल्कि खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का है। आखिरी सांस तक लड़ने का संदेश, हार नहीं मानने का जज्बा और रूस की ताकत को सीधी चुनौती। रशियन प्रेसिडेंट भड़के और तबाही का बवंडर उठ गया। विश्वस्त सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक जंगी हालात में प्रेसिडेंट पुतिन दो तरफा दबाव महसूस कर रहे हैं। बाइडेन की यात्रा को पुतिन उकसावे की तरह देख रहे हैं। वहीं ज़ेलेंस्की के बयानों से पुतिन का गुस्सा बढ़ रहा है। दावे के मुताबिक प्रेसिडेंट पुतिन किसी भी कीमत पर ज़ेलेंस्की को झुकाना चाहते हैं और यूक्रेन को घुटने पर लाने के लिए पुतिन अमेरिका तक से टकराने को तैयार है। यही वजह है कि अब पुतिन ने सीज फायर का ख्याल छोड़कर जंग में हाहाकार मचाने का फैसला कर लिया है। यानी जो दावा किया जा रहा था, उसके मुताबिक जब तक यूक्रेन को पूरी तरह तबाह नहीं कर देते, तब तक पुतिन ऐसे ही बड़े हमलों से दहलाते रहेंगे। और कोई यूक्रेन का साथ देने आया तो फिर न्यूक्लियर अटैक का विकल्प खोलकर पुतिन ने उन समर्थकों के खिलाफ पहले ही चेतावनी जारी कर दी है। लेकिन क्या ये भविष्य को देखते हुए किया गया फैसला है, या निकट भविष्य और भी ज्यादा डरावना है? रशियन सोर्सेज के हवाले से खबर चौंकाने वाली है। दावा है कि प्रेसिडेंट बाइडेन के दौरे को देखते हुए रूस ने रणनीति बदली है। इस रणनीति के तहत प्रेसिडेंट बाइडेन के ब्रसेल्स दौरे तक यूक्रेन पर रूस ऐसे ही हमले करेगा, लेकिन बेल्जियम से पोलैंड की यात्रा के दौरान हमले और भी ज्यादा विध्वंसक होंगे। यानी बाइडेन के पोलैंड पहुंचने से पहले ही रूस जंग में कुछ बड़ा कर सकता है। और 28वें दिन के अटैक के अगले कुछ घंटों में होने वाले उस बड़े हमले का ट्रेलर दिख रहा है। यूक्रेन पर इस वक्त हमले बहुत ज्यादा तेज कर दिए गए हैं। रशियन फोर्स चुन चुन कर टारगेट हिट कर रही है। बरसते बारूद को यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के उस बयान का जवाब माना जा रहा है जो उन्होंने ताजा तरीन जारी किया है।
जाहिर है ये आखिरी सांस तक लड़ने वाले बयान का खामियाजा है, जिसे रूस की तरफ से आग उगलते हथियारों के जरिए बारूदी शब्दों में जारी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।